तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि है अपने MIS के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर पर्सनल इंटरव्यू। तो एक पर्सनल इंटरव्यू हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, तो आज हम उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो देखते हैं। तो व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू क्या है। बेसिकली एन इंटरव्यू इज़ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूअर, where questions are asked by the interviewer to obtain information from the interviewer। यानी कि एक जो इंटरव्यू होता है वो जब आप किसी कंपनी में जाते हो और उसको इंटरव्यू जब आप देते हो, तो आपके बीच में और आपका जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसके बीच में क्वेश्चंस होते हैं। एक बेसिकली क्वेश्चंस कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कहाँ पर वर्क किया है, कि आप फ्रेशर हो, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो बेसिकली एक इंटरव्यू जो होता है दो पर्सन्स के बीच में होता है। एक कंपनी का एम्प्लॉय होता है और सेकंड होता है जो कि इंटरव्यू देने गया हो किसी कंपनी में किसी जॉब के लिए। तो ये होता है एक इंटरव्यू। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपका इंटरव्यू मीन डिफरेंट थिंग, यानी कि इंटरव्यू की अलग अलग थिंग्स हो सकती हैं। द वर्ड इंटरव्यू कैन स्टैंड और डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल, ए रिपोर्टर इंटरव्यू एक celebrities for television. This kind of interview can be one on one, but usually when it's come to television there are many reporters from different channel। यानी कि एक इंटरव्यू वो भी हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी होता है और वो जब किसी न्यूज़ चैनल पर अपना इंटरव्यू देता है तो वहाँ पर और भी काफ़ी सारे इंटरव्यू लेने के लिए लोग अलग अलग न्यूज़ चैनल से आ सकते हैं, जैसे कि आपने न्यूज़ में कभी देखा हो किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू वगैरह। एंड सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि देर आर आल्सो जॉब इंटरव्यूज़ वेयर ए पर्सन हैज़ टू गो टू थ्रो इन ऑर्डर टू गेट ए जॉब ही वांट्स टू। जॉब इंटरव्यूअर्स आर यूजली फेस टू फेस इंटरव्यू एंड इट इंक्लूडेड पेपर वर्क। एक इंटरव्यू वो होता है जो कि जब आप किसी कंपनी में जाते हो और फेस टू फेस आमने सामने जब आपके सामने कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है और फेस टू फेस आपसे जब वो इंटरव्यू ले रहा होता है, इंटरव्यू के बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपसे एक पेपर वर्क करा देता है। तो ये दो तरह के इंटरव्यू आपके सामने होते हैं। इसमें भी और भी पार्ट्स हैं, तो अभी हम उन चीज़ को भी डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है। तो एक होता है नॉर्मल सेलिब्रिटी का, जो कि किसी चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल वाले हो सकते हैं। एक होता है एक कंपनी का एम्प्लॉय के लिए, किस जॉब के लिए जो भी लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ की एक होता है आपका फेस टू फेस इंटरव्यू, एक होता है बिहेवियर इंटरव्यू, एक होता है फ़ोन इंटरव्यू, एक होता है पैनल इंटरव्यू, एक होता है एग्ज़िट इंटरव्यू, एक होता है स्ट्रेस इंटरव्यू, एक होता है टेक्निकल इंटरव्यू। तो ये सारे काफ़ी फैक्ट हैं एक इंटरव्यू के लिए। हो सकता है इसमें से आपका एक हो, दो हो, या फिर सारे हों किसी बड़ी कंपनी में, जैसे MNC वगैरह होती हैं उन सब में। तो ये सारे एक टाइप्स होते हैं आपके इंटरव्यू के कि आप किस तरह उसको कंडक्ट करने वाले होते हो। तो फेस टू फेस इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू वो होता है कि जब आप किसी कंपनी में, जैसे कि आपने अप्लाई किया एक जॉब, तो उस कंपनी में जब आप जाते हो और जब फेस टू फेस उस बंदे से मीटअप करते हो और फिर इंटरव्यू के लिए रेडी रहते हो। तो दिस इज़ ए ट्रेडिशनल इंटरव्यू एंड द मोस्ट कॉमन टाइप। एक ट्रेडिशनल इंटरव्यू रहता है, एक सिंपल सा। इन दिस इंटरव्यू द कैंडिडेट एंड द इंटरव्यूअर मीट्स फेस टू फेस। तो यहाँ पर जब कोई इंटरव्यू देने जाता है और कोई इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो दोनों पर्सन आपस में फेस टू फेस मिलते हैं और फिर इंटरव्यू की प्रोसेस आगे करते हैं। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरव्यू इज़ टू बिल्ड rapport with the interviewers and show how the qualification with benefits their organization। यानी कि जब एक बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है किसी सेकंड पर्सन का, तो वो आपकी सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह चेक करता है कि उस बंदे में कितनी पावर है। अगर पावर है तो वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है, यानी कि वो कैपेबल है काम करने के लिए या नहीं है। तो इस तरह की सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस देखी जाती है एक इंटरव्यू के लिए। उसके बाद है आपका द इंटरव्यूअर शुड मेंटेन आई कांटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू ऑल द क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर।
यानी कि एक इंटरव्यू जब बंदा देने जाता है उसको प्रॉपर एक इंटरव्यू के अंदर अपने सामने वाला जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है जो कि आपका इंटरव्यू ले रहा होता है उससे आई टू आई कांटेक्ट रखना पड़ता है इंटरव्यू के टाइम में। यानी कि जब वो कोई क्वेश्चन कर रहा होता है, ऐसा नहीं आप कहीं देख रहे हो तो उसको लगेगा कि इसका ध्यान कहीं अलग है, मेरी बातों को हल्का सा इग्नोर कर रहा है, या ये बंदा जान नहीं पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप फेस टू फेस उससे बात कीजिए, उसकी आई कांटेक्ट में अच्छे से देखिए ताकि उसको पता चले कि पूरा अटेंशन इसका मेरी बात पर फोकस है। वो इसलिए कि जब आप कोई कंपनी में कोई काम देता है तो हो सकता है वो ये सोचे कि जब ये अभी इस चीज़ को नहीं कर रहा है तो काम किस तरह कर पाएगा, फिर हो सकता है इसका काम पे ही अटेंशन ना हो जब अपने इंटरव्यू पे इसका अटेंशन ना है तो। ठीक है, तो इस तरह से वो आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पुट करेगा फेस टू फेस जब आप मीटअप करते हो किसी इंटरव्यू के लिए। ओके, तो बिहेवियर इंटरव्यू, एक कॉमन टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यू इन द मॉडर्न वर्क स्पेस इज द बिहेवियर इंटरव्यू। यानी कि बिहेवियर इंटरव्यू के अंदर क्या देखा जाता है कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे होते हो तो आपका वहाँ पर जाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, आपकी हेयर स्टाइल, आपकी सेविंग्स यानी कि सेविंग, आपकी दाढ़ी वगैरह कैसी कटी हुई है, या फिर आपका उनसे वे ऑफ टॉक, जो इंटरव्यू ले रहा होता है उससे बात करने का तरीका, आप उसका आपका एटीट्यूड, वो सब चीज़ ऑब्ज़र्व कर देता है। यानी कि वो आपकी स्टाइल, जब आप कप में चाय पियोगे वो एक कप में चाय पीते हुए भी आपको कप पकड़ते हुए भी जज कर लेगा ये बंदे का बिहेवियर कैसा है। तो वो सारी एक प्रोसेस होती है एक इंटरव्यू के अंदर कि किस तरह का बिहेवियर है। अगर वो थोड़ा सा आपसे कुछ अलग क्वेश्चन करता है, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा इरिटेट करने की कोशिश करे तो आप जल्दी से इरिटेट हो जाओ, तो वो उस चीज़ को भी देखता है। थोड़ा सा स्ट्रेस भी वो हो सकता है आपको इंटरव्यू में दे दे। तो ये सारी सब चीज़ें देखी जाती है एक इंटरव्यू के अंदर। जब कोई बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है सामने वाला तो वो ये सारी सब चीज़ जज करता है, क्योंकि एक कंपनी में ये सारी चीज़ें होती हैं कि वर्कलोड, स्ट्रेस वगैरह वगैरह, बिहेवियर कैसा है कि ये लोग हमारी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ आराम से जुड़ सकता है या फिर नहीं जुड़ सकता, या ऐसा ना हो कि हम किसी बंदे को हायर करें तो उससे और बंदे को उसके बिहेवियर से दिक्कत हो, या हो सकता है वो कुछ अलग कपड़े पहनता हो, यानी कि प्रोफेशनल कपड़े ना पहनता हो, लाइक जैसे होता है ऑफिशियल कपड़े ना पहनता हो, वो कुछ अलग पहनता हो। तो ये भी चीज़ें कंपनी में बहुत मैटर करती हैं, देखती हैं कि हर चीज़ को, क्योंकि कंपनी भी एक सेगमेंट में अपने हर चीज़ को रखती है। यानी कि कंपनी भी नहीं चाहेगी कि उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉय कुछ अजीब लगे, दिखे या कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बाउंडेशन होती है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि एक कंपनी की रेपुटेशन भी नीचे जाए। तो एक जो कैंडिडेट होता है, इंटरव्यू दे रहा होता है, उसको इस चीज़ की सारी बातों का ध्यान रखना होता है काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो सामने वाला ये सब चीज़ देखती है एक कंपनी का जो इंटरव्यू एचआर ले रहा होता है, और ज़्यादातर एचआर ही कंपनी का इंटरव्यू आपका ले रहा होता है। तो वो सारा बिहेवियर पूरा आपका चेक करता है कि आप किस तरह से उसके क्वेश्चंस पर रिएक्ट करते हो, कैसा परफॉर्मेंस देते हो उसकी किसी चीज़ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो काफ़ी अच्छे से देखेगा। ठीक है, तो उसके बाद बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन, यानी कि जब एक बंदा इंटरव्यू दे रहा होता है और सामने वाला क्वेश्चन करता है, टेल मी अबाउट ए प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन वेयर द रिक्वायरमेंट चेंज माइंड स्ट्रीम व्हाट डिड यू डू। यानी कि कुछ ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से वो कोई क्वेश्चन आपसे अपनी तरफ से पूछ सकता है कि अगर आपने के पास कोई प्रोजेक्ट है, जैसे कोई बंदा किसी दूसरी कंपनी से आता है, तो जब कंपनी में इंटरव्यू चल रहे होते हैं, सिलेक्शन हो रहा होता है, तो वो हो सकता है मे भी पूछ ले कि आपके पास कोई वर्क है जहाँ आपने कंपनी में किया हो, कि हम कैसे यकीन करें कि आप अच्छा काम करते हो। कि आपने अगर किसी कंपनी में 2 साल काम किया है तो कुछ तो प्रोजेक्ट होगा। तो हो सकता है मे बी वो आपसे आपका प्रोजेक्ट मांगे देखने के लिए कि बंदे का काम देख सकते हैं हम कैसा है, जिसको हम अपनी कंपनी का पार्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कर सकता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक, टेल मी अबाउट टाइम व्हेन यू टुक द लीड ऑन प्रोजेक्ट व्हाट डिड यू डू। यानी कि वो ये भी कह सकता है कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कि किस तरह आप प्रोसेस करते हो किसी चीज़ के लिए। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वो टाइम टू टाइम होता है
या नहीं होता, या आप एक प्रोजेक्ट के लिए एक नॉर्मल वो प्रोजेक्ट बताएगा तो आप कितना टाइम ले सकते हो, इस तरह से वो इस तरह से क्वेश्चन पुट कर सकता है आपसे। डिस्क्राइब, एंड थर्ड इज डिस्क्राइब द वर्स्ट रोस्ट प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन, ठीक है। एंड फोर्थ इज डिस्क्राइब ए टाइम यू हैड टू वर्क विद समवन यू डिडंट लाइक, यानी कि वो ये भी कह सकता है कि आप इस तरह से डिस्क्राइब कीजिए कि आपको किसी के साथ अगर ऐसा है कि वर्क करना पसंद नहीं है, अगर हम आपको कोई प्रोजेक्ट देते तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो इस तरह से वो कर सकता है। तो और एक नेक्स्ट है, टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड टू स्टिक बाय ए डिसीजन यू हैड मेड इवन थो इट मेड यू वेरी अनपॉपुलर। तो इस तरह से वो सारे क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है। एक उसके लिए हो सकता है उसके क्वेश्चंस इससे अलग भी हों, बट ये कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं एक बिहेवियर के लिए, जानने के लिए। वो आपके आंसर से ही आपको हर चीज़ को जज कर लेगा, ठीक है। तो जैसे लास्ट पॉइंट है, हैव यू एवर witnessed a person doing something that you felt was against company policy, what did you do and why। यानी कि अगर वो ये भी पूछ सकता है कि अगर हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं कुछ, तो अगर आपको वो अनकंफर्टेबल हैं या अच्छी लगती हैं तो क्यों अच्छी लगती हैं अगर आप हमारी कंपनी में आना चाहते हो, ठीक है। या कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको प्रिपरेशन करनी होती है एक कंपनी के लिए, कि वो ये भी क्वेश्चन पुट कर सकता है कि आप हमारी कंपनी ही में ही क्यों वर्क करना चाहते हो, ऐसा क्या है कि लाइक अगर हम आपको रखें तो आप हमारी कंपनी को कब तक क्या क्या प्रॉफिट दिला सकते हो, या कितना वर्क में आप लोड में काम कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि एक इंटरव्यूअर को ध्यान में रखते हुए सारा प्रोसेस बताना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद होता है फ़ोन इंटरव्यू। तो देखिए फ़ोन इंटरव्यू में क्या होता है, ये फ़ेस टू फेस नहीं होता है। कि जैसे कि कोई मुंबई की कंपनी है और किसी दिल्ली वाले बंदे को वो हायर करना चाह रही है, या फिर कोई बेंगलोर की कंपनी है वो मुंबई वाले बंदे को हायर करना चाह रही है, तो उसने उसका रिज्यूमे देखा ऑनलाइन, तो वो उससे कांटेक्ट करेगी कि अगर आप हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो आप क्या जॉब कर सकते हैं। अगर हम पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे कहने पर आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, लाइक कुछ ऐसा। तो उसमें क्या होता है कि किसी पर्सन पर टाइम नहीं होता है कि वो मुंबई जाए 1-2 दिन के लिए। हो सकता है उसकी कंपनी में इशू हो कि 2-3 दिन की लीव नहीं मिल सकती है, तो या उसने कोई और भी उसका एरर आ सकता है। तो उनका क्या होता है कि वो फ़ोन पर ही इंटरव्यू ले लेते हैं उस चीज़ का, कि अगर एक बेंगलोर में बंदा है और दिल्ली से इंटरव्यू दे रहा है, तो बेंगलोर से इंटरव्यू दे रहा है दिल्ली के लिए, तो फ़ोन पर ही उस सारी प्रोसेस, सारा वर्क जो उनका होता है वो फ़ोन से ही सारा का सारा प्रोसेस वर्क आता है, ठीक है। तो ये एक फ़ोन का होता है कि जस्ट आप फ़ोन से ही पूरा इंटरव्यू पुट करिए और आपके फ़ोन से ही आपका कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका फ़ोन इंटरव्यू। उसके बाद पैनल इंटरव्यू। पैनल मीन्स ए सिलेक्शन कमेटी दैट इज़ अपॉइंट फॉर इंटरव्यू द कैंडिडेट। यानी कि पैनल जो कमेटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, कोई बड़ी कंपनी एमएनसीज वगैरह होती है, उनमें काफ़ी लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है वहाँ पर एक आपका इंटरव्यू लेगा, हो सकता है कि उनका कोई पूरा पार्ट हो, 4-5 बंदे हों जो आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हो, तो वो आपको अपॉइंट करते हैं एक कैंडिडेट को कि आप इतनी डेट में आइए और इंटरव्यू दे दिए। पैनल में इंक्लूड 3, 4, 5 मेंबर्स। एक पैनल जो इंटरव्यू होता है उसमें 4 से 5 या 3 से 4 इतने भी एक होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। जैसे जब एक आईपीएस और आईएएस का इंटरव्यू होता है तो वहाँ 5-6 लोग बैठे हुए होते हैं, तो वो सारे अपने अपने बारी बारी से क्वेश्चंस पुट करते हैं जो बंदा इंटरव्यू देने आता होता है। वो उसकी पूरी कैपेसिटी, पूरी स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेस लेवल सब कुछ चेक करते हैं एक इंटरव्यू देते टाइम। तो हो सकता है उनका इंटरव्यू आधा घंटा चले, 1 घंटा चले, 2 घंटा चले। तो जहाँ 5 बंदे बैठे होंगे, जब एक अच्छी लेवल की कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ 1-2 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए तो इंटरव्यू नहीं होगा आपको। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा आपका टाइम टेकिंग वो ले सकते हैं और हर चीज़ का लेवल वो आपका चेक कर सकते हैं, जहाँ तक कि आपका आईक्यू लेवल भी हो सकता है। तो क्वेश्चन पेपर आस्क्ड टू कैंडिडेट अबाउट डिफरेंट एस्पेक्टेड एंड मार्क्स आर गिवन टू ईच कैंडिडेट। यानी कि जब एक इंटरव्यू बंदा जो देने वाला जा रहा होता है, जब सामने 5 बंदे बैठे होते हैं,
तो वो जब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, तो जब वो फाइनल रिजल्ट निकालते हैं आपके इंटरव्यू का, तो हर एक कैंडिडेट आपको अलग अलग हो सकता है मार्क्स दे कि इससे बात करके मुझे इतना ये लगा या इतना स्ट्रेंथ है इसकी, तो मैं इसको इतने पॉइंट दे सकता हूँ, इतने दे सकता हूँ। तो बारी बारी से हर एक कैंडिडेट आपको एक एम्प्लॉय कंपनी का अलग अलग एक फीडबैक देगा। तो मे भी हो सकता है शायद किसी का सिलेक्शन ना हो उतने पर भी, या किसी का हो जाए। तो ये भी एक सिचुएशन डिपेंड करती है किसी चीज़ पर। तो फाइनल डिसीजन आर टेकन बाई ऑल मेंबर कलेक्टिविटी बाई रेटिंग द कैंडिडेट। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है, तो जितने भी पैनल में इंटरव्यू होते हैं और सामने कैंडिडेट बैठे रहते हैं, वो सब आपको जज करेंगे कि कितनी इसको रेटिंग देनी है, कितने इसको नंबर देने हैं। तो उस हिसाब से उस बेस को देखते हुए आपका फिर इंटरव्यू सिलेक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद एग्जिट इंटरव्यू। व्हेन एन एम्प्लॉय लीव द कंपनी, ही इज़ द इंटरव्यू आइदर बाय हिज immediate supervisor or by the HRD manager. This interview is called the exit interview. ठीक है। तो एक एग्ज़िट इंटरव्यू वो भी होता है जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हो, तो जब आपका सब कुछ फाइनल हो जाता है, तो आप एक सुपरवाइज़र हो सकता है कंपनी का, या फिर HRD मैनेजर हो सकता है, जो बात करता है फाइनली कि चलिए कैसा रहा, आप कब से ज्वाइन करने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो वो भी कुछ इंटरव्यू में आपसे पुट कर सकते हैं। तो एग्जिट इंटरव्यू इज़ टेकन टू फाइंड आउट व्हाई द एम्प्लॉय इज़ लीविंग द कंपनी। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि अगर एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़ना चाह रहा है, तो वो क्यों छोड़ेगा, किस पर, क्या पर्पज़ है ऐसा। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एग्जिट इंटरव्यू आर टेकन ए क्रिएट ए गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉय हु आर लीविंग द कंपनी। ठीक है। तो जो एग्जिट इंटरव्यू होते हैं उसमें क्या होता है, जब आपका सब कुछ फाइनल हो रहा होता है, तो जस्ट वो फिर आपसे नॉर्मल बात करके आपका जाने का तरीका वो चीज़ें देखते हैं कि अगर एक बंदा यहाँ से इंटरव्यू दे के जा रहा है तो किस तरह जा रहा है, एक कितना अपनी गुड इमेज दे के जा रहा है कंपनी के लिए, उसका माइंडसेट क्या है कि अगर वो एक इंटरव्यू देने जा रहा है। बहुत लोग होते हैं कि इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाने के बाद भी किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हर चीज़ से उसको एक गुजरना पड़ता है। उसके बाद स्ट्रेस इंटरव्यू। द इंटरव्यू अटेम्प्ट्स टू फाइंड हाउ एप्लीकेशंस, ठीक है, वुड रेस्पॉन्स टू एग्रेसिव एम्ब्रेसिंग द इंसल्टिंग क्वेश्चंस। तो उसके बाद ए स्ट्रेस इंटरव्यू अलाउ इंटरव्यूज टू सी हाउ वेल यू वर्क अंडर प्रेशर। यानी कि एक स्ट्रेस इंटरव्यू में आपसे किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं कि एक एप्लीकेशन में, कि आप कितने एग्रेसिव हो सकते हैं, एम्ब्रेसिंग हो सकते हैं, रूल एंड इंसल्टिंग क्वेश्चंस। इस तरह के रूड आपसे कोई उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो लाइक किसी बंदे के माइंडसेट में होकर मैं इतनी बड़ी कंपनी में आया हूँ, तो मुझसे यहाँ किस तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, तो ये मेरे लेवल के नहीं है। तो वो ये सब चीज़ें जान कर करते हैं कि एक बंदे की स्ट्रेस, यानी कि वो कितना इरिटेट होता है या कितना स्ट्रेस लेता है, या फिर जल्दी से एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा कर लेता है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेस इंटरव्यू में पूरा प्रेशर के साथ आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद स्ट्रेस इंटरव्यू मीन्स बीइंग आस्क्ड मोर देन वन क्वेश्चन एट ए टाइम। यानी कि किस तरह के स्ट्रेस लेवल के आपके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि आप कहाँ से हो, आप बताओगे, फिर बोलोगे क्यों हो, फिर आप बोलोगे मैं इसलिए, आपका आंसर ख़त्म नहीं होगा, वो क्वेश्चन करते रहेंगे। तो इस तरह से भी आपका स्ट्रेस लेवल वो चेक कर सकते हैं। तो आप कोई बंदा हो, अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो, ऐसी हरकतें होती हैं तो ज़रूर स्ट्रेस होता है। तो सिंपल सा है, वो भी स्ट्रेस लेवल देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट, बीइंग आस्क्ड फ्यूचर क्वेश्चन विदाउट बीइंग अलाउड एडेप्टेड टाइम टू रेस्पॉन्ड। यानी कि वो कुछ भी आपसे फ्यूचर से बिना बात के टाइम के कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बीइंग क्वेश्चन इन एन इंटरेक्टरी टोन एंड वॉइस। यानी कि वो आपसे कोई अलग वॉइस टोन में बात कर सकते हैं, रूड हो सकती है वो, या कुछ ऐसा हो सकता है आपको लगे कि पता नहीं किस बिहेव में मेरे से ये जो इंटरव्यू ले रहा है बात कर रहा है। एंड सेकंड लास्ट दैट कि बीइंग आस्क्ड एंड अनरिलेटेड बंच ऑफ क्वेश्चन। यानी कि वो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते। हो सकता है बोले कि आपकी टांग टूट जाए, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जिनका रिलेट नहीं हो सकता और किसी चीज़ से। तो वो जस्ट एक स्ट्रेस लेवल देखना चाहते हैं। ठीक है। हैविंग हिज फीलिंग प्रोवोक्ड, यानी कि उसकी एक आपकी फीलिंग्स उस टाइम वो चेक करेंगे
कि आप कितने कूल होकर उनका आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है। उसके बाद दिस टेक्निकल इंटरव्यू, दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव द क्वेश्चन। यानी कि एक टेक्निकल इंटरव्यू में जैसे किसी किसी कंपनी में सिंपल होते हैं कि जैसे आप 2 राउंड हुए, किसी किसी में कोई एचआर लेगा, फिर पूरी टीम लेगी 3-4 की, फिर उसके बाद तो किसी किसी कंपनी में आप डायरेक्ट एचआर जैसे कोई इंटरव्यू लेता है और उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड होता है। तो टेक्निकल राउंड में क्या हो सकता है, जैसे आप किसी आईटी फील्ड से हो, आप एक वेब डिज़ाइनर हो, तो सिंपल आपका इंटरव्यू लेने के बाद हो सकता है वो आपको कंप्यूटर पर बैठा दें और कुछ दे दें कि आप ये चीज़ हमको आधा घंटे में करके दिखाइए। तो जस्ट वो देखते हैं आपके काम करने की स्पीड, अगर आपको एक टाइम लिमिट दिया है तो उसमें कितना स्ट्रेस आप झेल सकते हो, या आप कूल होके काम करोगे उस चीज़ को, या फिर काम अगर रह भी गया है तो किस तरह उसको हैंडल कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती है एक टेक्निकल राउंड में, जो कि वो आपका वर्क देखते हैं, उस टाइम काम करने का फ़्लो देखते हैं कि किस तरह से आप अपना काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब आपका टेक्निकल राउंड हो जाता है फिर और भी आगे प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आपके पास हो सकता है कि वो 4-5 क्वेश्चंस रख दें या 4-5 चीज़ें रख दें कि आप इसमें से एक पुट कीजिए और कोई भी टेक्निकल राउंड आप कंप्यूटर पर करिए। तो नीड फॉर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की नीड क्या हो सकती है, टू जज द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट। एक कैंडिडेट की सारी पर्सनैलिटी को वो जज कर सकते हैं। टू नो वट एवर यू आर एबल टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टू जॉब और नॉट। यानी कि वो ये देख सकते हैं कि आप इस जॉब के लिए सही हो या नहीं हो, या फिर आप सही से काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। टू जज द स्किल्स एंड एट्रीब्यूट विच आर नॉट मेंशन्स इन सीवी। यानी कि वो जज कर सकते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ अपने सीवी में नहीं डाली है, तो इंटरव्यू लेने वाला काफ़ी बखूबी अच्छे से जानता है कि अगर किसी ने सीवी नहीं डाली, सीवी में कोई चीज़ नहीं डाली, तो वो किस तरह उससे निकलवा सकता है उन बातों को, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, आपकी एक नॉलेज भी जाननी होती है, यानी कि नॉलेज का भी पता चलता है आपके एक इंटरव्यू से, तो इसलिए भी एक इंटरव्यू की ज़रूरत होती है। और योर एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू डू द जॉब, यानी कि एक नॉलेज आपकी, मतलब एबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता पूरी किस तरह से वो जज करते हैं या फिर देख सकते हैं आपको एक इंटरव्यू के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें एक कंपनी के प्रोसेस में पूरा होता है मैनेजमेंट के सिस्टम में। टू फाइंड आउट व्हाट मोटिव्स यू, हाउ वेल यू कम्युनिकेट, यानी कि आप किस तरह कम्युनिकेट करके किसी बंदे को और मोटिवेट कर सकते हो, ये वो और एक्चुअल देख सकते हैं, ठीक है। तो योर एक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ देख सकते हैं वो कि आप 4 घंटे काम कर सकते हो। आपकी वीकनेस देख सकते हैं कि इसको हर 1 घंटे पर चाय या कॉफ़ी चाहिए, या फिर 1 घंटे पर ये आधे घंटे का ब्रेक लेता है। इस तरह से वो सारी आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पर फोकस कर सकते हैं एक इंटरव्यू के लिए। तो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपके सामने हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, आपने अपनी लास्ट जॉब क्यों छोड़ी, क्या रीज़न हो सकता है, सैलरी इशू हो सकता है, टाइम इशू हो सकता है, वर्क प्रेशर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो थर्ड इज़ व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन दिस फील्ड, कि आपको इस फील्ड में अगर हो, जैसे कि आप वेब डिज़ाइनर हो, तो आपको कितना एक्सपीरियंस है आपकी इस लाइन में। डू यू कंसाइड योर सेल्फ सक्सेसफुल, यानी कि आप इस बात से अप्रिशिएट करते हो कि आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। व्हाट डू को वर्क से अबाउट यू, यानी कि अपना कोई वर्कर से कोई भी किसी भी चीज़ में अगर आप रिलायबल हो, कि रिलीफ हो, या कोई और लोग आपसे सक्सेस मतलब खुश हैं या नहीं है। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा होता है तो वो ये भी पूछ सकता है कि अगर हमारी कंपनी में आए हो तो हमारी कंपनी के बारे में जानते क्या हो, क्योंकि जब कोई बंदा किसी कंपनी में जाता है तो उस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ के जाइए कि उसकी कंपनी क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं करती उसकी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है व्हाट हैव यू डन टू इम्प्रूव योर नॉलेज इन द लास्ट ईयर, यानी कि आपने अपने नॉलेज को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए लास्ट ईयर क्या क्या चीज़ की थी। एंड आर यू अप्लाइंग फॉर अदर जॉब, यानी कि आप इसके बाद भी कोई अदर जॉब सर्च करोगे अगर हम आपको अपनी कंपनी में एम्प्लॉय बनाते हैं तो। और ये भी हो सकता है व्हाई डू यू वांट टू वर्क फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करना चाहते हो, ठीक है। डू यू नो एनीवन हु वर्क्स फ्रॉम अस,
कि आप जानते हो कि हम लोगों के बीच में कोई और ऐसा बंदा है जो जिसको आप जानते हो और वो यहाँ पर काम करता हो। तो ये सारे कॉमन एक क्वेश्चंस हैं एक इंटरव्यू जब ले रहा होता है कोई कैंडिडेट किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो आपसे ये चीज़ें पूछ सकता है। तो डज एंड डजंट ऑफ इंटरव्यू यानी कि क्या है और क्या नहीं है एक इंटरव्यू में। डू नॉट एज्यूम एनीथिंग, कुछ भी आप एज्यूमिंग मत करो। डू नॉट फ्रॉम प्री जजमेंट, ठीक है, आप जजमेंट प्री जजमेंट मत करो। डू आस्क बोथ ओपन एंड क्लोज क्वेश्चन, कोई ओपन क्लोज क्वेश्चन अपने इंटरव्यूअर से मत करो। डू वेरीफाई अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रोविंग एंड कंफर्मिंग क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि वो आप ये ऐसा ही मत करो कि क्या आपने कोई आंसर दिया तो आप उससे पूछ बैठो क्या मेरा आंसर सही था, ठीक है। डू अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन, यानी कि कोई कन्फ्रगेशन मत करो किसी चीज़ का, सेम टॉपिक है ये दोनों। तो डू एक्ट इन फ्रेंडली बट प्रोफेशनली मैनर्स, आप वहाँ पर एक फ्रेंडली हो सकते हो बट एक प्रोफेशनल वे में, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू हो रहा है आपका और आप उसके कंधे पे हाथ रख रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। डू नॉट इंटरप्रेट, यानी कि उसकी बात जब वो कर रहा होता है कोई क्वेश्चन तो उसकी बात को बीच में कोई आप एरर से मतलब या उसको रोको टोको नहीं। डू लिसन एक्टिवली, यानी कि जब वो कुछ कह रहा होता है आप एक्टिवली उसको सुनो आप, ताकि आप एक अच्छे से आंसर दे पाओ। ऐसा नहीं है कि सुन नहीं रहे हो और ज़बरदस्ती फिर कह रहे हो क्या बोला सर आपने, क्या क्वेश्चन किया, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डू टेक नोट्स बट डू नॉट टू बी ऑब्जर्व अबाउट इट, ठीक है, आप चीज़ों को नोट करो, हो सकता है देखो, हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि वो कुछ बता रहा है आप नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद डू लेट द इंटरव्यू डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, क्योंकि इंटरव्यू वाले से आप खुद से ज़्यादा बातें मत करो, क्योंकि आप उसका इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, वो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है। डू स्टेबलाइज रिपोर्ट ईयरली एंड मेंटेन इट, ठीक है, आप अपनी पूरी रिपोर्ट जो होती है कि क्यों छोड़ा, क्या लास्ट में काम किया, वो हमेशा मेंशन आप ज़्यादा ना करो। तो मेंटेन कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट मैटर, सबसे पहले मैटर ये करता है कि आप अपने चीज़ पर ज़्यादा फोकस ना करवाएं उसको, ठीक है, तो ये सारा रहता है। डू बी पोलाइट एंड कर्टस, यानी कि आप शांत रहें, चीज़ों को देखें समझें तब उस का आंसर दें। ओके, तो ये सारी के सारे एक इंटरव्यू के लिए हो सकते हैं जो डज और डजंट में, डू एंड डजंट में आते हैं, ठीक है। तो कंसलेशन फाइनल टिप्स, नो, यानी कि कुछ टिप्स होते हैं किसी कंपनी में जाने से पहले इंटरव्यू में, तो नो द कंपनी, उस कंपनी के बारे में जानो, वो कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, कहाँ कहाँ उसकी अप्रोच है, क्या क्या वर्क है उसका, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन वहाँ HR हैं, तो ये सारा हेल्पफुल करता है। उसके ब्रोशर में क्या क्या है, ठीक है, पैम्पलेट्स कैसे हैं, एनुअल रिपोर्ट्स क्या है, न्यूज़लेटर एंड द कंपनी वेबसाइट, उसकी वेबसाइट से हर चीज़ देखो, उसकी हिस्ट्री जानो, कौन इसका CEO है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद कंफर्म इम्पोर्टेंस डिटेल, तो कंफर्म्स टाइम एंड अराइवल लिस्ट 50 मिनट्स अर्लियर टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि आप जब कभी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपने टाइम से पहले पहुंचो, यानी कि वो एक अच्छा इंप्रेशन होता है। किसी ने आपको टाइम दिया 8 बजे का, आप जा रहे हो 8:30 बजे, तो थोड़ा सा इरिटेबल होगा उसके लिए कि ये जब बंदा टाइम पे ही नहीं आ रहा तो चीज़ों को टाइम पे क्या करेगा, तो ये सारी चीज़ें भी वो अपने आप जज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका स्विच ऑफ योर मोबाइल, यानी कि ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू ले रहा है और आप अपना फ़ोन ऑन करा है, किसी का फ़ोन आ गया, जब वेल होगी तो उसको इरिटेट होगा, तो अपना फ़ोन ऑफ रखे। नो वेट फिश हैंडशेक, ठीक है, अपने हाथों को, जैसे होता है किसी कंपनी में जाते हैं तो मुंह हाथ धोते हैं, आपके हाथ गीले हैं और आप HR से हाथ शेक करते हो, हाथ मिलाते हो इंटरव्यू लेने वाले से, तो थोड़ा सा इरिटेबल लगता है, वो चीज़ ना हो, आपके हाथ गीले वगैरह ना होने चाहिए, ठीक है। आस्क क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन आप पहले उससे ना करें, ठीक है, तो उसकी कंपनी के बारे में कुछ ऐसा। बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं, सॉरी, आस्क क्वेश्चन आप एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, आप कोई भी क्वेश्चन उससे कर सकते हैं टू चेंज रियली इम्प्रेशन द इंटरव्यूअर विद योर रिसर्च स्किल्स अबाउट द कंपनी, एंड आपको बता सकते हैं इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद कि मैंने आपकी कंपनी को देखा है, काफ़ी अच्छा है, ये सब ब्रोशर पैम्पलेट आपने इतना अच्छा काम किया है वगैरह वगैरह, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज से आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या है कि आप अपने
एक्सप्रेशन से उसको और इम्प्रेस कर सकते हो। अब आप जेब में हाथ लगा के बात कर रहे हो तो बड़ा बैडली लगेगा, जब आप थोड़ा सा हाथों को मूवमेंट देते हुए उससे बात करोगे तो वो चीज़ भी अच्छा रहेगा उसके लिए और वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहता है। जॉब ऑफर, फाइनली इफ़ यू एक्सेप्ट द जॉब यू हैव गिव योर वर्ड, इट्स ए वेरी वेरेबल कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ यू हैव एनी doubts ask for time to think but give time within 24 hours by which way you the respondent 6 to 8। यानी कि जब जॉब ऑफर आपको मिलता है तो आप हो सकता है अगर थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंफ्यूज हो किसी चीज़ को साइन करने में, तो आप वहाँ पर बोल सकते हो कि अभी थोड़ा सा मैं 24 आवर्स के लिए इस चीज़ को दोबारा से अच्छे से देखना चाहूँगा, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो आपकी कंपनी में है, जो आपने मुझे एक पेज पर दिया है ये सारा कुछ साइन करने के लिए एग्रीमेंट। और बहुत लोग होते हैं कि उनको सब चीज़ अच्छी लगती है तुरंत कर देते हैं, बट कुछ लोग टाइम लेते हैं, तो वो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं जॉब ऑफर के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज़ पर्सनल इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इज़ फोन इंटरव्यू। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी पीपीटी में मिल जाएंगे। आई होप आपको इनको करने में कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।